जय गुरु जी। संगत जी, ऐसे गुरु हमें कहाँ मिलेंगे जो हमें इतना प्यार करते हैं। किसी भी अपनी संगत को किसी दुख या तकलीफ में गुरु जी नहीं देख सकते, चाहे उनके कर्मों में कुछ ऐसा लिखा हो, गुरु जी महाराज उसे भी बदल देते हैं। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल बताते हैं कि जालंधर मंदिर में बरामदे में एक बहुत ही पुराना सैंडलियर लगा हुआ झूमर, जो कि जिसकी चमक कम हो चुकी थी, तो उनके मन में था क्यों ना इसे बदला जाए और इसकी जगह एक नया लगाया जाए। तो अंकल के मन में था, एक संगत को लिया, मार्केट गए और एक प्यारा सा झूमर खरीद के लाए और उन्होंने असेंबल भी कर दिया। गुरुजी महाराज को इस बारे में कुछ नहीं पता था। गुरुजी जब दरबार लगता अपने कमरे से बाहर निकले तो झूमर देख के बड़े खुश हुए कि ये तो बड़ा चंगा लग रहा है। और संगत जी, इस बात को एक हफ्ता ही होता है कि गुरुजी जब सभा लगती तो दरबार में एक अंकल संगत बैठे हुए थे, उनको अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ये सैंडलियर चंगा नहीं लग रहा, इसकी जगह नया लगाना है, तू रघुवीर को अपने साथ लेके जा और नया लेके आ। अब वो जाके संगत रघुवीर अंकल को कहती है कि आपको मेरे साथ चलना है, एक नया सैंडलियर लाना है। तो रघुवीर अंकल हैरान रहते हैं कि एक हफ्ते पहले तो गुरुजी महाराज इसको बड़ा अच्छा बता रहे थे, अब उनकी लीला को कैसे वो समझ पाते। जो गुरुजी की आज्ञा, वो कहते हैं मैं गुरुजी से आज्ञा लेके आता हूँ तभी तुम्हारे साथ चलूँगा। गुरुजी से आज्ञा लेने जाते हैं, गुरुजी इशारा कर देते हैं हाँ कि इसके साथ मार्केट जाओ। अब अंकल और रघुवीर अंकल दोनों मार्केट चले जाते हैं। अब वो संगत अंकल कहते हैं कि जी मुझे तो इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आप पसंद कर लीजिए और मेरा काम बस पेमेंट करना है। तो रघुवीर अंकल सोचते हैं हफ्ते पहले भी मैं पसंद करके ले गया था, वो तो गुरुजी को ठीक नहीं लगा, अब मैं क्या करूं, बढ़िया समझ जाए। रघुवीर अंकल से कहते हैं कि जी आप ही पसंद कीजिए, आपको ही गुरुजी ने लाने के लिए कहा है। तो कहते हैं जी मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, मेरे बस का काम नहीं है, और वो शॉप पे एक साइड में बैठ जाते हैं। अब रघुवीर अंकल सोचते हैं मैं क्या करूं। शॉपकीपर ने कई सारे सैंडलियर दिखाए, उनमें से एक उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वही फाइनल हो जाता है। वो लेके मंदिर में आ जाते हैं, अंकल आके असेंबल करते हैं, नया वाला झूमर लगा देते हैं। गुरुजी महाराज देख के बड़े खुश होते हैं कि ये तो बहुत चंगा लग रहा है। तो रघुवीर अंकल जी के मुंह से निकल जाता है कि गुरुजी हफ्ते पहले लगाया था, वो भी आपने चंगा बताया था। तब गुरुजी महाराज इस बात की लीला के पीछे का खुलासा करते हैं कि जो ये संगत अंकल बैठे हुए थे, मैंने इनके मन का पढ़ लिया था, या इनके जो कर्मों में लिखा हुआ था वो पढ़ लिया कि इसके 30,000 रुपये व्यर्थ चले जाने हैं, या तो चोरी हो जाने हैं या कहीं गिर जाने हैं, और ये फिर दुखी होगा, मेरे पास आएगा कि गुरुजी ऐसे ऐसे मेरे पैसे कहीं व्यर्थ चले गए। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ये पैसे दान में लगा दिए जाएं। अब ये जब भी मंदिर में आएगा, इस झूमर को देखेगा तो बड़ा खुश होगा कि हाँ हाँ मैंने कुछ दान में काम किया, और बड़े ही इसके मन को शांति भी मिलेगी। संगत जी, अंकल से गुरुजी पूछते हैं कि सैंडलियर कितने का आया, तो अंकल बताते हैं कि गुरुजी 30,000 का ही आया है। अब देखा संगत जी, ऐसी माया कौन रख सकता है, कौन जान सकता है। केवल एक गुरुजी महाराज जी ने पहले से ही पता था कि 30,000 व्यर्थ जाने हैं, तो 30,000 का ही सैंडलियर उन्होंने दान के रूप में मंदिर में लगवा दिया। तो ऐसे गुरुजी महाराज जो अपने भक्त को किसी भी दुख या तकलीफ में नहीं देख सकते, उनके कर्मों में लिखे हुए को भी गुरुजी बदल देते हैं। ऐसे प्यारे गुरुजी हमें कहीं नहीं मिल सकते संगत जी। हमें तो बस उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी आज भी कितने लाखों करोड़ों लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना।